दोस्तों, साल 2023 कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम सभी से विदा ले चुका है। जहां 2023 ने हमें कई नई तरह के रंग दिखाकर हमारे साल को यादगार बनाया, तो वहीं इसी साल ने हमारे कई फिल्मी सितारों को हमसे छीनकर हमारी आंखों को नम कर दिया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 अभिनेताओं की बात करने वाले हैं जो साल 2023 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला नाम आता है हिंदी सिनेमा के नामी एक्टर और दिग्गज डायरेक्टर सतीश कौशिक साहब का, जिन्होंने मिस्टर इंडिया में कैलेंडर, राम लखन में काशीराम, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में चंदा मामा, साजन चले ससुराल में मुत्तु स्वामी और दीवाना मस्ता में पप्पू पेजर जैसे कई बेमिसाल कॉमेडियन के किरदार निभाए थे। इसके अलावा सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम के डायरेक्टर भी सतीश कौशिक ही थे। 13 अप्रैल 1956 को सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा गाँव में हुआ था। सतीश कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का चस्का लग गया था। कॉलेज में आए तो एक्टिंग का वो चस्का जुनून में बदल गया। हालांकि एक्टिंग के उनके जुनून से जब उनके घर वाले वाकिफ हुए तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। इनके बड़े भाई ने तो कई बार इनकी पिटाई भी कर दी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने दाखिला ले लिया। साल 1983 में आई मासूम फिल्म में इन्होंने पहली बार एक्टिंग की थी। इसके बाद वो साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, मिस्टर इंडिया और दीवाना मस्ताना जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे। वो इसी साल 8 मार्च को शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ होली मनाने दिल्ली निकले थे। उन्होंने होली मनाई और रात में होटल में लेट गए। रात करीब 10 बजे उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। वो फौरन मैनेजर के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां पर 9 मार्च को सुबह 1 बजे इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया था। इस साल दुनिया को अलविदा कहने वाले दूसरे अभिनेता थे समीर खाकर, जो दूरदर्शन के मशहूर शो नुक्कड़ में शराबी खोपड़ी, सर्कस में चिंतामणि और श्रीमान श्रीमती के फिल्म डायरेक्टर टोटो के रूप में नजर आए थे। इसके अलावा समीर खाकर ने गोविंदा की राजा बब्बू फिल्म में प्रेम चोपड़ा के भोले भाले बेटे अमावस का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसे बाद में दर्शकों ने खूब पसंद किया था। 9 अगस्त 1952 को पैदा हुए समीर खाकर ने कई भारतीय फिल्मों में काम किया था। फिर वो भारत छोड़कर बाद में अमेरिका चले गए थे और वो वहीं पर नौकरी करने लग गए थे। 14 मार्च 2023 को अचानक उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। तबीयत बिगड़ी तो उनके छोटे भाई गणेश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फौरन अस्पताल जाने को कहा और वहां पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी और उनकी किडनी भी फेल हो गई थी। बाद में दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया और 15 मार्च सुबह 4:30 बजे इनकी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है मशहूर एक्टर गुफी पेंटल साहब का। गुफी पेंटल ने बी आर चोपड़ा की महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था और उनका निभाया हुआ यह किरदार उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अमर कर गया था। 4 अक्टूबर 1944 को गुफी पेंटल साहब का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका असली नाम था सरबजीत सिंह पेंटल। एक्टर बनने से पहले गुफी पेंटल इंडियन आर्मी में सेवारत थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। आर्मी में रहने के दौरान ही इन्होंने रामलीला में सीता का किरदार भी निभाया था। यूँ तो उस वक्त उन्होंने साथी फौजियों के कहने पर रामलीला में हिस्सा ले लिया था, लेकिन जब उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ होने लगी तो एक्टिंग की तरफ उनकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ने लग गई थी। इत्तेफाक से इसी दौरान उनके छोटे भाई कंवरजीत पेंटल भी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भाई को देखकर वो भी आर्मी की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार इन्हें भी इनके भाई की तरफ फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल गई। साल 1978 में वो बीआर फिल्म में काम करने लग गए थे। बाद में बी आर चोपड़ा ने उनके काम से खुश होकर महाभारत में शकुनी का किरदार उन्हें दे दिया था और इस किरदार ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। मई 2023 में वो फरीदाबाद में शूटिंग कर रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ी तो फौरन उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 जून 2023 को हार्ट फेल होने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है सत्येंद्र कुमार खोसला यानी बीरबल साहब का। सत्येंद्र कुमार वही शोले फिल्म का कैदी है जिसकी आधी मुझे केस्टो मुखर्जी ने काट दी थी। बीरबल जी का जन्म 29 अक्टूबर 1938 को पंजाब के गुरदासपुर के धारीवाल कस्बे में हुआ था। बीरबल के पिता का प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था। वो चाहते थे कि बीरबल भी उनके काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन बीरबल जी को अपने पिता का काम कभी पसंद नहीं आता था। वो तो फिल्मों में काम करना चाहते थे और अपने पिता को बेवकूफ बनाकर वो अपना सपना पूरा करने मुंबई आ गए थे। लेकिन उनके पिता को किसी तरह उनके मंसूबों की भनक लग गई और उन्होंने मुंबई आकर सबके सामने बीरबल जी को थप्पड़ लगा दिए थे। हालांकि पिता की बात इन्होंने फिर भी नहीं मानी थी और एक्टिंग करने का अपना ख्वाब पूरा करके ही दम लिया। बीरबल ने 1966 में 2 बदन फिल्म से करियर की शुरुआत की थी, मगर पहचान हासिल की मेरा साया से, जिसमें वो वकील के.एन. सिंह के मुंशी बने थे। 500 फिल्मों में काम कर चुके बीरबल भले चंगे थे। बस जुलाई 2023 के एक दिन छत का एक टुकड़ा सर पर उसी जगह गिर गया जहाँ पर पहले ही चोट लग चुकी थी। बाद में उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। शुगर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था तो दोनों किडनियां भी खराब हो गई थी और 12 सितंबर 2023 के दिन हार्ट फेल होने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है हिंदी सिनेमा के नामी अभिनेता जावेद खान अमरोही का। जावेद खान अमरोही ने सड़क, अंदाज अपना अपना, लगान,
प्रेम रोग, नरम गरम, हेलो ब्रदर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और चक दे इंडिया जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा जावेद खान कई अहम किरदारों में नजर आए थे, जैसे लगान में मैच में कमेंट्री करने वाला राम सिंह और फिर हेरा फेरी के पुलिस कांस्टेबल का किरदार। शुरुआत तो इनकी थिएटर से ही हुई थी, लेकिन चूंकि ये जबरदस्त एक्टिंग करते थे तो यश चोपड़ा ने इन्हें अपनी फिल्म नूरी में फौलाद खान का एक छोटा सा रोल दे दिया था। ये जावेद खान अमरोही का पहला फिल्मी किरदार था। वैसे ये बात भी जानने लायक है कि नूरी भले ही इन्होंने पहले साइन की हो, लेकिन इनकी पहली रिलीज फिल्म थी साल 1973 में आई जल्दे बदन। उस फिल्म में ये कॉलेज स्टूडेंट बने थे। जावेद खान लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 1 साल से वो बिस्तर पर ही थे। 14 फरवरी 2023 के दिन उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। उन्हें तुरंत सांता क्रूज के सुया नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जावेद खान के दोनों फेफड़े फेल हो गए थे, इस कारण उनकी भी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है सुलोचना लादकर का, जो हिंदी फिल्मों की मां हुआ करती थी। 20 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगाम में पैदा हुई और बड़े संघर्ष करते करते हिंदी सिनेमा पर छा गई थी। सुलोचना फिल्म सुजाता में पहली बार मां बनकर आई थी और उसके बाद तो धर्मेंद्र हो या अमिताभ बच्चन, सुलोचना ही सबकी मां बनती नजर आई थी। इस महान अभिनेत्री की तबीयत भी इसी साल ऐसी बिगड़ी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 3 जून को वो सांस नहीं ले पा रही थी, इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन 4 जून 2023 को इस बेमिसाल अदाकारा की भी मौत हो गई थी। हमारी लिस्ट में अगला नाम है 80 और 90 के दौर के बच्चों का सिंदबाद जहाजी यानी शाहनवाज प्रधान का। 6 दिसंबर 1963 को ओडिशा में पैदा हुए शाहनवाज ही रामानंद सागर के श्री कृष्ण सीरियल के नंद बाबा थे और वो ही अलिफ लैला के मशहूर जहाजी सिंदबाद भी थे। शाहनवाज प्रधान उड़ीसा के रहने वाले थे और टीवी जगत का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। वैसे शाहनवाज ने भी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से ही की थी। शाहनवाज प्रधान का बचपन रायपुर शहर में गुजरा था, तो वहीं पर उन्होंने पहली बार थिएटर में काम किया था। फिर रायपुर थिएटर जगत में इनका नाम मशहूर होने लगा। इत्तेफाक से इसी दौरान प्रख्यात नाटककार हबीब तनवीर ने शाहनवाज प्रधान को थिएटर करते देखा था और वो शाहनवाज प्रधान को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गए। दिल्ली में लगभग 5 सालों तक शाहनवाज प्रधान ने थिएटर किया। उसके बाद फिर फिल्मों में भी काम करने का इरादा लेकर शाहनवाज प्रधान मुंबई पहुंच गए। मुंबई में कुछ महीनों तक उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। फिर इन्हें जन से जनतंत्र तक नामक दूरदर्शन के शो में पहली बार काम मिला था। इसके बाद तो इनकी गाड़ी चल पड़ी। शाहनवाज प्रधान को असली पहचान मिली थी रामानंद सागर के मशहूर शो श्री कृष्ण से, जिसमें इन्होंने नंद बाबा का रोल निभाया था। बाद में अलिफ लैला के सिंदबाद जहाजी के किरदार ने भी इन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई थी। शाहनवाज प्रधान जी ने फेंडम व शाहरुख खान की रईस जैसी कुछ फिल्मों में भी काम किया था। बस अपनी जिंदगी की भागदौड़ में वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए। 55 साल की उम्र में इनको दिल की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि इनकी बाईपास सर्जरी करानी पड़ी थी। इसके कुछ ही समय बाद 17 फरवरी 2023 का दिन था। वो एक अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे। वहां अचानक ही उनको सीने में तेज दर्द होने लगा। फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर 56 साल की उम्र में ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। हमारी लिस्ट में अगला नाम है मंगल सिंह ढिल्लन का। वही दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल जुनून के सुमेर राजवंश। वो जितने टीवी पर छाए रहते थे उतने ही फिल्मों में भी छाए रहते थे। 18 जून 1958 को फरीदकोट के सिख परिवार में जन्मे मंगल सिंह ढिल्लो रेखा की खून भरी मांग फिल्म में वकील की भूमिका से चमके थे। उसके बाद दयावान, अपना देश पराए लोग, अम्बा, विश्वात्मा, दिल तेरा आशिक और जानशीन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा मंगल सिंह ढिल्लन जी एक जमाने में दूरदर्शन का नामी चेहरा हुआ करते थे। इन्होंने कथा सागर, बुनियाद, जुनून, द ग्रेट मराठा और युग जैसे दूरदर्शन के नामी टीवी शो में भी काम किया था। इनका करियर भी खूब अच्छा चल रहा था। ये अपना प्रोडक्शन हाउस तक खोल चुके थे, लेकिन अचानक कुछ समय पहले ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। जब उन्होंने जांच करवाई तो रिपोर्ट में खतरनाक लंग कैंसर सामने आया। खूब इलाज करवाया, लेकिन आखिरकार लुधियाना में 11 जून 2023 को मंगल सिंह ढिल्लो की भी मौत हो गई। हमारी लिस्ट में अगला नाम है एक्टर नितेश पांडे का। टीवी जगत का बहुत चर्चित नाम हुआ करते थे एक्टर नितेश पांडे। अल्मोड़ा में 17 जनवरी 1973 को जन्मे नितेश 1995 में मुंबई चले आए थे और बाद में उनको तेजस सीरियल में जासूस की भूमिका मिल गई थी। नितेश पांडे जी ने कई नामी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जैसे बाजी, मेरे यार की शादी है, खोसला का घोंसला, ओम शांति ओम, दबंग 2, मदारी, रंगून और बधाई हो। वहीं कई चर्चित टीवी सीरियल्स में भी वो नजर आए थे, जैसे साया, मंजिल अपनी अपनी, चुस्तजू और अस्तित्व एक प्रेम कहानी। नितेश पांडे 23 मई 2023 को नासिक में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद वो होटल चले गए, लेकिन अचानक रात के 1:30 बजे ऐसा हार्ट अटैक आया कि सोते सोते ही उनकी मौत हो गई थी। हमारे इस लिस्ट में आखिरी नाम है एक्टर अखिल मिश्रा का, जिन्होंने आमिर खान की 3 इडियट फिल्म में लाइब्रेरियन दुबे का कैरेक्टर प्ले किया था।
21 सितंबर 2023 को अखिल मिश्रा अपने घर के किचन में गिरकर पूरी तरह घायल हो गए थे और सर में लगी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस वक्त अखिल मिश्रा के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त वो घर पर अकेले ही मौजूद थे। उनकी पत्नी सुजैन बर्नेट किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए जब अखिल मिश्रा गिरे तो इन अस्पताल ले जाने वाला कोई भी नहीं था और इसी वजह से उनकी जान चली गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास पेशकश। साल 2023 में दुनिया छोड़कर गए इन कलाकारों में से आपने कितनों को देखा था, हमें जरूर बताएं। और क्या इनमें से किसी की कोई फिल्म, सीरियल या किरदार आपको आज भी याद है, हमें यह कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।